Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12th physics. It is electromagnetic induction video number 3. वीडियो नंबर 1 में मैटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा दिए थे और वीडियो नंबर 2 में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है बता दिए, होता क्यों है वो भी बता दिए। चेंज ऑफ फ्लक्स, जैसे बोलेंगे ये कोइल है और ये मैग्नेट है, लाइंस निकल रहा है कि नहीं, लाइंस क्रॉस कर रहा है, क्लियर है। फ्लक्स क्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 है, फ्लक्स इज 4 फ्लक्स है, नॉर्थ पोल से दोनों फिक्स है। अगर मोशन कर देंगे, मोशन करेंगे इधर की ओर ले आए तो क्या होगा, फ्लक्स ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा उससे, या इसको दूर ले गए, नॉर्थ पोल को दूर ले गए, पहले क्या किए नज़दीक लाए हैं, बाद में क्या किए दूर ले गए, तो फ्लक्स क्या होगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। फ्लक्स 4 से इंक्रीज भी कर गया या डिक्रीज भी कर गया, जो भी हो चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। चेंज ऑफ फ्लक्स इज कोल्ड चेंज ऑफ फ्लक्स कॉजेज इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, है कि नहीं। इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में करंट क्यों निकलता है, ईएमएफ क्यों होता है, इज ओनली ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल। और ये तभी हो सकता है जब मोशन करेंगे तभी फ्लक्स में चेंज होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लिंक्ड विद द कोइल। ये कोइल यहाँ पे रेस्ट में रखे हैं, फ्लक्स 4 है, इंक्रीज कर दिए, नज़दीक आ गए तो लाइंस क्या हो गए, क्लोज हो गए, और ज़्यादा लाइन पास किए, इससे फ्लक्स हो गया मान लीजिए 10, दूर ले गए फ्लक्स हो गया 2। जो भी हो फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, दोनों ही कैसे फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं, इंक्रीज या डिक्रीज। चेंज ऑफ फ्लक्स कॉजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई पूछेगा व्हाई डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस, द आंसर इज वेरी सिंपल, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस। द करंट इज कॉल्ड induced current, the EMF is called induced EMF, understood, नोट कर लीजिए। तो ये हम लोग क्या पढ़े, मोशन के चलते फ्लक्स का चेंज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे ने बताया था, क्लियर है, और स्टेड ने शुरू किया था और फैराडे ने बताया। अब देखिए इसमें एक और इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर इफेक्ट। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता दिए, कॉज क्या है बता दिए, ट्रांसफार्मर इफेक्ट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। एक और तरीका है, ध्यान से देखिए क्या होता है। मान लीजिए कोइल लिए हैं, कोइल ले लिए, करंट पास कर दिए, बैटरी लगा दिए, सच कोइल इज कॉल्ड प्राइमरी कोइल बोलते हैं, क्लियर है। ये एक सोलेनॉइड की तरह काम करेगा, पता है सबको। करंट पास करने से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो जरूर इसका भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा, क्लियर है। ये खुद एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। प्राइमरी कोइल विच कंसिस्ट ऑफ सेल, करंट पासेस बाय ए सेल, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये अपने आप में एक मैग्नेट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। इससे भी क्या कर रहा होगा, लाइंस निकल रहा होगा, है कि नहीं। अब उसके नज़दीक में एक क्या कर दीजिए, एक दूसरा कोइल लाइए इसके नज़दीक में, है कि नहीं। इसमें क्या लगा दीजिए, गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, बैटरी मत दीजिए, है कि नहीं, बैटरी मत दीजिए, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, दूर में है तो गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, क्लियर है, दूर में रखें। अब इसी सेटअप को, इसका नाम हो गया, इसका नाम है, जिसको हम लोग दूर में रखें, इसका नाम है सेकेंडरी कोइल, एस कोइल बोलते हैं इसको, पी कोइल मतलब प्राइमरी कोइल बोलते हैं। अभी करंट पास कर रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं हुआ कि दूर था, क्लियर है। इसका मैग्नेटिक फील्ड से वो दूर था, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, इसको कोई प्रभावित नहीं कर रहा है। अब इसी फिगर को स्टेप 2 फिगर बना रहे हैं, वही प्राइमरी कोइल है, करंट पास कर रहे हैं,
नज़दीक में ले आए किसको, सेकेंडरी कोयल विच कंसिस्ट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जो सीधा था वो डिफ्लेक्शन आ गया प्राइमरी कोयल के बगल में, नज़दीक में सेकेंडरी, क्यों, अपने आप डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब करंट इंड्यूस हो गया। तो क्या हुआ होगा यहाँ पे, जैसे ही नज़दीक लाए होंगे इसका फ्लक्स नज़दीक लाने से क्या हो गया होगा, चेंज हो रहा होगा कि नहीं, लाइंस क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, अब लाइंस, इससे लाइंस निकल रहा है, नॉर्थ पोल से लाइंस अगर निकल रहा है साउथ की तरफ जा रहा है तो इससे भी जा रहा है कि नहीं, ये करंट पास किए हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एकदम वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑस्टर एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका भी नॉर्थ पोल उसका भी साउथ पोल होता है, सब हम लोग जानते हैं। सेकेंडरी कोयल को नज़दीक में ले आए, नज़दीक में ले आए तो क्या हो गया, इसमें भी करंट आ गया, इसमें भी करंट आ गया, सेकेंडरी कोयल में भी करंट आ गया, अपने आप डिफ्लेक्शन हो गया, करंट गेट्स मतलब करंट आ गया। कैसे आ गया होगा, अब सोचिए एकदम वही बात, इसमें फ्लक्स क्या है, जीरो है क्योंकि दूर में है, कोई लाइन्स उसे क्रॉस नहीं कर रहा है, एक भी लाइन्स उसे क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे ही नज़दीक लाएंगे, जैसे ही नज़दीक लाएंगे इस कोयल का फ्लक्स क्या हो जाएगा, इससे पास होने वाले लाइंस क्या हो जाएंगे, चेंज ऑफ फ्लक्स टेक्स प्लेस। दूर, अब दूर भी ले जाएंगे तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, नज़दीक लाएंगे दूर ले जाएंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ रख भी दीजिएगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। मत सोचिए करंट वेरी करते रहता है, करंट चेंज होते रहता है तो फ्लक्स भी चेंज होते रहता है, इसका फ्लक्स, इसका लाइंस हमेशा चेंज हो रहा है, बताएंगे आगे जाके पढ़ेंगे, उसका नाम है ना इमोशनल ईएमएफ बोलते हैं। इसके इसमें भी जो करंट निकल रहा है ना वो बार बार चेंज हो रहा है, तो इसका फ्लक्स भी बार बार चेंज हो रहा है, तो इसके साथ जो लाइंस हो रहे हैं लिंक वो भी बार बार चेंज हो रहे हैं, मतलब फ्लक्स का चेंज, या इस कोयल का फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या आ जाता है, करंट सोन बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, दिस सजेस्ट दैट द करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोयल, सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, द ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, बट इफेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर इफेक्ट। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ गया, एकदम अच्छा से बता दिया, अनुभव भी कर लिए होंगे। दूर है, नज़दीक लाएं तो इससे लाइंस निकलने वाला, इसको टच करेगा, क्रॉस करेगा, फ्लक्स विल चेंज। अब दूर लाएंगे तो भी चेंज हो जाएगा, नज़दीक लाएंगे तो भी चेंज, इसको अगर हम लोग रख भी देंगे तो भी होगा, इसको रेस्ट में रखेंगे बगल में तो भी होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसका करंट बार बार चेंज हो रहा है, जो आगे आपको जाके पता चलेगा। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बार बार इसका चेंज हो रहा है, लग नहीं रहा है, हो रहा है, लेकिन बताया जाएगा कैसे इसी चैप्टर में। तो जो भी कारण हो, बगल में सेकेंडरी कोयल लाएंगे तो प्राइमरी कोयल का करंट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बना है लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोयल वो चेंज होने लगेगा और हम लोग करंट इंड्यूस हो जाएगा कुछ क्षण भर के लिए। अंडरस्टूड, सच इफेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर इफेक्ट। सो व्हाट इज ट्रांसफार्मर इफेक्ट, तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए सेकेंडरी कोयल एस, जिसमें क्या है, ओनली क्या है, गैल्वेनोमीटर, नो क्या है, सेल इज केप्ट नियर ए, क्या चीज़, प्राइमरी कोयल, पी कोयल, जिसमें क्या लगा हुआ है, सेल, देन ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, change of magnetic flux linked with secondary coil, क्या होता है, चेंज होने लगता है जैसे नज़दीक में लाएंगे। when the secondary coil को एस बोलते हैं, ओनली गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, नो सेल है, इज केप्ट नियर ए प्राइमरी कोयल, देन ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देन ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोयल चेंजेज, वो चेंज होने लगता है। क्लियर है, कॉजेज जो उत्पन्न करता है क्या, करंट, वही कारण है जो पहले पढ़े थे, डायनेमो वाला ही कारण है, लेकिन इसमें क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, सेकेंडरी कोयल में क्यों चेंज हो रहा है, नज़दीक लाने से चेंज हो रहा है। और कॉजेज करंट, कोल्ड क्या बोलते हैं इस करंट को, अपने आप आया है, इंड्यूस्ड करंट एंड इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांसफार्मर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है, अब फिगर में ये बना लीजिएगा, 3 स्टेप दिखाइए।
प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, गैल्वेनोमीटर, फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है इससे, क्लियर है। ये इसके फ्लक्स क्यों निकला होगा मालूम है ना, मैग्नेटिक करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड बना है, उस मैग्नेटिक फील्ड के चलते ऐसा हुआ होगा, क्लियर है। इसमें एक फ्लक्स क्या नहीं हुआ होगा, लिंक्ड नहीं हुआ होगा, तो करंट भी इसमें नहीं आया। लेकिन जैसे ही नज़दीक लाए तो क्या हुआ, इसके साथ फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स, सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स चेंज हो गया, डी फाई हो गया, EMI हो गया, और क्या कहलाएगा ये, ट्रांसफार्मर इफेक्ट। अब इसको दूर भी लेंगे तब भी होगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स फिर कम हो जाएगा, चेंज तो हो जाएगा ना। यहाँ पर रखे तो फ्लक्स ही नहीं है इसका, नज़दीक लाए तो फ्लक्स बढ़ गया, दूर लेंगे तो फ्लक्स घट जाएगा, तब भी आएगा करंट। लेकिन कुछ क्षण भर के लिए आता है, इसमें जो करंट होता है वो मोमेंट्री होता है, कुछ क्षण के लिए, तो जो आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए। तो ये था ट्रांसफार्मर इफेक्ट बता दिए, डायनेमो इफेक्ट बता दिए, मैग्नेटिक फ्लक्स बता दिए, EMI बता दिए। तो चलिए पढ़ते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए सबसे पहले फैराडे ने बताया था, तो एक लॉ पढ़ते हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर 2 साल में जरूर आता है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देर आर 3 लॉज, कोई बुक में एक ही लॉज में सब तीनों को लिख दिया, मत घबराइएगा, तीनों लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट बताएंगे और तब हम आपको लिखना है। स्टेटमेंट पहले समझिए। पहला तो बहुत ईजी है, तुरंत डिस्कस कर चुके हैं। कोई कोयल में, चाहे डायनेमो से हो चाहे ट्रांसफार्मर, जब तक होगा फ्लक्स में चेंज तब तक होगा EMF या करंट इंड्यूस्ड। Whenever there is change in magnetic flux linked with the coil only, then there will be current induced होगा। फ्लक्स चेंज होना बंद, करंट निकलना बंद, EMF निकलना बंद। So whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, the EMF and current is induced in the coil। तो सिंपल बात है, फर्स्ट लॉ जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वही था कि whenever, जब तक होगा फ्लक्स में चेंज तब तक होगा EMF एंड करंट इंड्यूस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चाहे कोई भी कारण हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, लिंक्ड विथ द coil, whenever there is change in magnetic flux linked to the coil, the EMF is induced in coil। इसी का तो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। जब तक होगा फ्लक्स में चेंज तब तक होगा EMF इंड्यूस्ड इन द coil। तो बहुत सिंपल बात है, नोट कर लीजिए। सेकेंड लॉ, व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, तो देखिए, मान लीजिए एक प्राइमरी कोयल है, चाहे कोई भी कोयल है, चाहे मान लीजिए इसी तरह का चीज़ है, मोशन कर दिए, चाहे डायनेमो करिए ट्रांसफार्मर करिए, ये सेकेंडरी कोयल है, प्राइमरी कोयल कहीं पर भी, इसमें भी क्या कर दिए, मोशन कर दिए, ये कोयल है। दोनों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, जो भी हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना चाहिए, हो रहा है इंडक्शन। मान लीजिए पहले का फ्लक्स 2 वीबर था और बाद का फ्लक्स 10 वीबर हो गया, 2 से 10 हो गया, चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया, चाहे कोई भी इफेक्ट हो, चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया इन, मान लीजिए 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड बोलना जरूरी है, 1 सेकेंड में चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हुआ, 8 वीबर। क्लियर है, 1 सेकेंड में 8 वीबर। एक सेकेंड केस करते हैं, चाहे कोई भी इफेक्ट हो, शुरू का फ्लक्स मान लीजिए कि 10-20 वीबर था और बाद में घट के मान लीजिए कि 2 वीबर हो गया, चाहे 5 वीबर हो गया, तो चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। एक ही सेकेंड में चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो गया, मान लीजिए कि 15 वीबर हो गया 1 सेकेंड में। तो बताइए, दोनों में तो EMF आ ही रहा होगा, जिसके चलते करंट निकलेगा, किस में ज़्यादा होगा, साफ साफ दिख रहा है 15 वीबर।
इसमें 1 सेकेंड में 15 वीबर। जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज पर सेकेंड उतना ज़्यादा ईएमएफ आएगा, जितना ज़्यादा कम, जितना कम उतना कम क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। मोर द फ्लक्स इन द कोइल, मोर द फ्लक्स इन द कोइल चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट आएगा। तो कभी जनरेटर देखिए ज़्यादा स्पीड से घूमता है, शुरू से में जनरेटर जब घूमना शुरू करता है उसका कोइल देखे होंगे वोल्टेज लो होता है, गौर किए हैं, वोल्टेज वेरी लो व्हेन स्टार्ट, या जब बाद लास्ट में बंद होना शुरू होता है तो कोइल का स्पीड धीरे धीरे कम होता है, फ्लक्स का चेंज होना भी कम हो जाता है, तो वोल्टेज या करंट हम लोग कम मिलता है, गौर किए होंगे। फ्लक्स कम रहेगा तो वोल्टेज भी कम होगा, मतलब ईएमएफ भी कम मिलेगा। फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा मिलेगा, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्यों होता है वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। लेंज लो है ये, नेगेटिव साइन क्यों रखा गया है कि नहीं, कुछ कारण है, बताया जाएगा एकदम अच्छा से। नेगेटिव साइन होगा यहाँ पे, क्यों होगा ये फैराडे नहीं, लेंज ने बताया था। ये नेगेटिव साइन के साथ ही होता है, लेकिन चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ होता है पर सेकेंड। एक क्वेश्चन ही पूछेंगे इसके बाद, हम पहले हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट। क्या लिखते हैं, इस स्टेटमेंट को लिखना है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ नेगेटिव साइन। द EMF इंड्यूस्ड इन ए कोइल, चाहे कोई भी कारण हो, ऐसा कारण हो चाहे ऐसा कारण हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कोइल विथ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या होता है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना, विथ नेगेटिव साइन। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो होता है उस पर डिपेंड करता है। रेट मतलब पर सेकेंड, एक ही सेकेंड में बात की है, अभी दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी क्लियर होगा, नोट कीजिए। अंडरस्टूड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है ईएमएफ इंड्यूस्ड, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। कोई फ्लक्स का चेंज कर दिए, शुरू का फ्लक्स 4 था, शुरू बाद का प्लस 6 हो गया, टाइम का वैल्यू देखे 2 सेकेंड में ऐसा हुआ, ठीक है। तो चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हुआ, 2 हुआ, बस माइनस कर देना है, फ्लक्स का चेंज 2 हुआ। क्या देखा गया, टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड के बाद इस कोइल को घुमा दिए, है कि नहीं, इस कोइल को मोशन में कर दिए, शुरू का फ्लक्स 1 था, बाद का फ्लक्स 6 हो गया, चेंज ऑफ फ्लक्स 5 हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, किसमें ज़्यादा करंट या ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, किसमें ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, इसमें कि इसमें। तो वो डिपेंड करता टाइम पे भी, मतलब ये मत सोचिएगा, पहले इस चीज़ का वैल्यू निकाल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब 1 सेकेंड में कितना, ये 2 सेकेंड में 2 हुआ है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 होगा कि नहीं, 2 सेकेंड में 2 का चेंज हुआ है फ्लक्स, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 2/2, 2/2, 1 आंसर आया। 1 वोल्ट इंड्यूस हुआ इसमें, स्वर कि नहीं, d∅dt पे डिपेंड करता है, सिर्फ d∅ पे डिपेंड नहीं करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। मत सोचिएगा ज़्यादा फ्लक्स है, देखिए यहाँ पे करंट कितना आएगा, 2 सेकेंड था, यहाँ पे 2 कर देना, इसको हम कर दे रहे हैं, मानिए 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड में ऐसा हुआ है। तो क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स बाई चेंज ऑफ टाइम 5/10 0.5। तो कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिर्फ इसको मत देखिएगा, है कि नहीं, टाइम से भी डिवाइड करना है, 0.5। सो EMF depend upon the rate of change of flux per unit time with negative sign. Negative sign was explained by other scientist called Lenz. Lenz ने बताया था, Lenz law बोलते हैं इसको। नोट कर लीजिए। थर्ड लॉ, मान ली कोई कोइल है,
और इसी में अगर इस कोयल का 2 टर्न कर लें हम लोग, n इक्वल टू 1 टर्न है और n इक्वल टू 2 टर्न है, n इक्वल टू 10 टर्न है, वही सब कुछ है, वही मैग्नेट है, वही कोयल है, बस टर्नों का संख्या क्या अलग है, सब में मोशन हो रहा है। किस में ज़्यादा होगा? टर्नों का संख्या ज़्यादा ही है, ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा इसमें, है कि नहीं? फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, टर्न का संख्या लेस, तो ईएमएफ भी क्या होगा? लेस, क्योंकि फ्लक्स भी क्या होगा? लेस होगा उसका। लेकिन टर्नों का संख्या ज़्यादा, सबका फ्लक्स इंक्लूड हो जाएगा ना, तो नंबर ऑफ टर्न अगर ज़्यादा है तो ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस, क्योंकि फ्लक्स भी उसका क्या होगा? ज़्यादा चेंज या ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसमें। सो ये बहुत सिंपल है कि ई डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, यही 3 लॉज हैं। द EMF induced in a coil is directly proportional to its number of turns. टर्न ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। तो बस ये 3 लॉज के बारे में डिस्कस कर दिए। आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। EMF इज फर्स्ट लॉ क्या था? EMF जब तक होगा फ्लक्स में चेंज, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स द EMF एंड करंट इंड्यूस्ड, ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या? द EMF इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ नेगेटिव साइन। थर्ड लॉ, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। क्लियर है? इसके बारे में एक्सप्लेन आपको नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा। क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल भी इससे आता है। फ्लक्स का फार्मूला समझ में आ गया, EMF का फार्मूला निकालने वाले हैं, फिर बताने वाले हैं लेंज लॉ क्या होता है, फिर सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन चैप्टर खत्म।